Hello my dear students, I Professor Ansar Ahmed welcome you all to this digital electronics lecture series. In the last lecture we have started multiplexer. हमने लास्ट लेक्चर में मल्टीप्लेक्सर देखा था, उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसके टाइप्स कौन से होते हैं और उसका वर्किंग कैसे होता है सारे टाइप्स का। ओके, आज हम उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे मल्टीप्लेक्सर का, दैट इज़ मल्टीप्लेक्सर ट्री। मल्टीप्लेक्सर ट्री का मीनिंग क्या होता है? द मल्टीप्लेक्सर हैविंग मोर नंबर ऑफ इनपुट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कैस्केडिंग टू और मोर मल्टीप्लेक्सर्स विथ लेस नंबर ऑफ इनपुट्स। फॉर एग्जांपल, अगर कभी हमको ऐसा मल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन करना है जिसके इनपुट्स जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास में लेस नंबर ऑफ इनपुट्स के मल्टीप्लेक्सर्स है, तो विद द हेल्प ऑफ दैट स्मॉल या फिर लेस नंबर ऑफ इनपुट्स के जो मल्टीप्लेक्सर है, उससे हम क्या कर सकते हैं कि जो लार्ज नंबर ऑफ इनपुट्स का मल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन कर सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमारे पास में 32:1 का मल्टीप्लेक्सर चाहिए हमको, यानी 32 इनपुट्स चाहिए और एक आउटपुट चाहिए 32:1। ओके, लेकिन मार्केट में वो अवेलेबल नहीं है। हमारे पास में 4:1 के मल्टीप्लेक्सर मार्केट में अवेलेबल है, 4:1 यानी कि 4 इनपुट और 1 आउटपुट के। तो ऐसे जो है बहुत सारे हम 4:1 मल्टीप्लेक्सर्स लेकर जो है 32:1 का मल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे जो है लेस नंबर ऑफ इनपुट्स के मल्टीप्लेक्सर का यूज़ करके हम लार्ज नंबर ऑफ इनपुट्स या मोर नंबर ऑफ इनपुट्स का मल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज़ कॉल्ड एज व्हाट? मल्टीप्लेक्सर ट्री। तो एक शॉर्ट जो है मैं आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूँ मल्टीप्लेक्सर का क्या होता है। अगर कभी आपने फर्स्ट लेक्चर का वीडियो नहीं देखा है तो पहले मल्टीप्लेक्सर का फर्स्ट वीडियो लेक्चर देख लो, उसके बाद में सेकंड स्टार्ट करना, अदरवाइज़ आपको ये जो है मल्टीप्लेक्सर ट्री कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, मल्टीप्लेक्सर यानी कि मैनी इनपुट्स 1 आउटपुट्स। ओके, तो मल्टीप्लेक्सर के अदर जो है बहुत सारे टाइप्स होते हैं, 2:1, 4:1, 8:1। तो उसका मीनिंग क्या होता है? 2 इनपुट्स 1 आउटपुट, 2:1 का मीनिंग होता है 4:1, 4 इनपुट 1 आउटपुट। ओके, तो 2:1 के मल्टीप्लेक्सर में फॉर एग्जांपल ये 2:1 मल्टीप्लेक्सर हैं, इसके अंदर 2 इनपुट रहेंगे हमारे पास में, डाटा इनपुट्स D0, D1, ये 2 इनपुट हैं और एक सिलेक्ट इनपुट अलग से रहेगा, दैट इज़ S। तो जो है जितने हमारे पास में डाटा इनपुट्स कितने चाहिए वो सिलेक्ट इनपुट पे डिपेंड करेगा। ओके, 2:m यानी यहाँ पर सिलेक्शन लाइन कितनी है? 1 इंच है, तो 2:1 यानी कि 2 हम जो है डाटा इनपुट्स यहाँ पर दे सकते हैं। तो 2 डाटा इनपुट्स के लिए एक सिलेक्शन लाइन रहेगी, 4 डाटा इनपुट्स के लिए 2 सिलेक्शन लाइन रहेगी, 8 इनपुट्स है, डाटा इनपुट्स है हमारे पास में 8, तो सिलेक्शन लाइन कितने रहेंगे? 3 रहेंगे। ओके, तो ये सिलेक्ट इनपुट जो है, तो ये जो है इसके ऊपर डिपेंड करेंगे कि हमारे पास में डाटा इनपुट्स कितने हैं। तो 2 इनपुट्स रहते हैं, एक तो डाटा इनपुट्स है और एक दूसरा सिलेक्ट इनपुट्स है, और आउटपुट एक ही रहेगा। ओके, और ये जो आईसी है हमारा मल्टीप्लेक्सर का, इसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं हम, या फिर इसको इनेबल बोलेंगे, इनेबल इनपुट या स्ट्रोब। ये अगर कभी हाई रहेगा या फिर 1 रहेगा, उसी टाइम पर ये मल्टीप्लेक्सर वर्क करेगा। अदरवाइज़ अगर कभी ये जो है इसको हमने इनेबल इनपुट नहीं दिए या फिर 0 यहाँ पर इनपुट रहा, तो ऑटोमेटिकली आउटपुट भी 0 आएगा। ओके, तो इनेबल एक एक्स्ट्रा जो है उसके अंदर रहेगा। फॉर एग्जांपल इनेबल 0 है या फिर कोई इनेबल दिए ही नहीं हमने, तो सिलेक्ट कुछ भी रहना, डोंट केयर, आउटपुट हमेशा 0 आएगा। लेकिन जब इनेबल 1 देंगे हम, तभी जो है ये हमारा मल्टीप्लेक्सर वर्क करेगा। जब S0 देंगे, सिलेक्ट इनपुट 0 देंगे, तो D0 वाली जो इनपुट है, डाटा इनपुट, ये हमारे आउटपुट के ऊपर आ जाएगा। आउटपुट Y के अंदर क्या आएगा? D0 आ जाएगा। अगर कभी सिलेक्ट इनपुट हमने 1 दिए, तो D1 वाला जो इनपुट है, डाटा इनपुट, ये हमारा जो है आउटपुट Y के ऊपर आ जाएगा। ओके, तो सिलेक्ट इनपुट जो रहता है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा हमको कि हमको कौन सा इनपुट आउटपुट के ऊपर देना है। ओके, तो हम दोनों में से कोई सा भी आउटपुट जो है, इनपुट जो है आउटपुट के ऊपर दे सकते हैं। अब ये जो D0, D1 है, ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ओके, D0 या D1 कुछ जो भी वैल्यू रहेगी वो डायरेक्टली हम जो है आउटपुट को दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट सिलेक्ट इनपुट। ओके, वैसे ही 4:1 मल्टीप्लेक्सर है, 4 इनपुट, तो इसके लिए सिलेक्शन लाइन कितने रहेंगे? 2 रहेंगे, 2 सिलेक्शन लाइन रहेंगी, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो जब ये 0 0 रहेगा तो D0 वाला जो इनपुट है ये हमारा आउटपुट के ऊपर आएगा। जब 0 1 सिलेक्ट लाइन रहेंगी तो D1 वाला जो इनपुट है ये आउटपुट के ऊपर आएगा हमारा Y। ओके, जब 1 0 रहेगा सिलेक्शन लाइन,
तो D2 वाला जो इनपुट है वो आउटपुट के ऊपर आएगा, और जब हमारे पास में 1 1 रहेगा सिलेक्शन लाइन, तो D3 वाला जो इनपुट है वो आउटपुट Y के ऊपर आएगा। ओके, तो ये ऐसे हमारे मल्टीप्लेक्सर्स हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अगर भी आपको ये जो है क्लियर नहीं हुआ तो एक मतलब डबल से आप जो है इसका मल्टीप्लेक्सर का फर्स्ट जो लेक्चर था उसको आप दोबारा देखो। ना अब हमको क्या करना है, मल्टीप्लेक्सर ट्री डिज़ाइन करना है। तो इसमें फर्स्ट हमारा एग्जांपल है कि ऑब्टेन 8:1 मल्टीप्लेक्सर यूजिंग 2 4:1 मल्टीप्लेक्सर्स, यानी कि हमको 8:1 मल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन करना है, लेकिन हमारे पास में क्या है, हमारे पास में 4:1 मल्टीप्लेक्सर ही है। ओके, तो 4:1 मल्टीप्लेक्सर का यूज़ करके हमको एक 8:1 मल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन करना है। 8:1 मल्टीप्लेक्सर यानी कि 8 इनपुट और 1 आउटपुट। ओके, और 4:1 मल्टीप्लेक्सर यानी कि 4 इनपुट है और 1 आउटपुट है। तो हम ये डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, तो कैसे डिज़ाइन करेंगे, मैं आपको सिंपल एक थोड़ा सा उसको और जो है मिनिमाइज़ कर देता हूँ एक मतलब। ओके, तो हमने क्या किया, हमारे पास में अवेलेबल 4:1 मल्टीप्लेक्सर्स हैं, तो सिंपल हमने 2 4:1 मल्टीप्लेक्सर ले लिए पहले जो अवेलेबल हैं हमारे पास में। यहाँ पर हमने क्या किया, 2 4:1 मल्टीप्लेक्सर यहाँ पर ले लिए हैं। 4:1 मल्टीप्लेक्सर ऊपर एक लिए और ये दूसरा सेकंड 4:1 मल्टीप्लेक्सर। 4:1 मल्टीप्लेक्सर यानी कि 4 इनपुट आ गए इसके भी। ओके, 4 इनपुट हैं, ये 4:1 मल्टीप्लेक्सर हैं, तो इसके भी 4 इनपुट है, D0 D1 D2 D3, और यहाँ पर इसको हमने D4 D5 D6 D7 ये नेम दे दिए। तो ऐसे हमारे पास में इनपुट्स कितने हो गए, 8 इनपुट्स हो गए हमारे पास में। ओके, 4 इसके हैं और 4 इसके हैं, तो ऐसे 8 इनपुट्स हो गए। अब हमको 8:1 मल्टीप्लेक्सर करना है। अब इसका जो आउटपुट है Y1 और इसका जो आउटपुट है Y2, ये दोनों को हम एक और गेट लगा देंगे। और गेट का मीनिंग ये होता है कि या तो Y1 रहेगा या फिर Y2 रहेगा। ओके, दैट इज़ और गेट, इसलिए हमने यहाँ पर एक और गेट ले लिए, तो और गेट का एक आउटपुट आ गया Y। तो ऐसे हमारे पास में जो है 4 और 4 ये 8 इनपुट हो गए हैं और एक आउटपुट Y आ गया है यहाँ पर। ओके, लेकिन अब हमको क्या करना है कि इसमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा हमको इनपुट जो है सिलेक्शन लाइन के थ्रू वो करेंगे। अब 4:1 मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, हमारे पास में 2 सिलेक्शन लाइन होते हैं। 4:1 में 2 सिलेक्शन लाइन, एक तो S0 आ गया, S0 and S1। वैसे ही ये 4:1 मल्टीप्लेक्सर है तो इसमें भी 2 सिलेक्शन लाइन रहेंगे, S0 S1। ओके, लेकिन 8:1 मल्टीप्लेक्सर में 3 सिलेक्शन लाइन देते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो थर्ड सिलेक्शन लाइन है वो हम एक जो है इनेबल करके हम जो है एक इनपुट जो इनेबल इनपुट रहता है या इनेबल इनपुट रहता है या स्ट्रोब रहेगा, उसको हम एक थर्ड सिलेक्शन लाइन करके यूज़ करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 4:1 के जो मल्टीप्लेक्सर्स हैं इसके जो 2 सिलेक्शन लाइन है S0 S1, ये दोनों को कंबाइन कर लेंगे। S0 को कंबाइन कर लिए और S2 को भी कंबाइन कर लिए, और यहाँ पर S0 S1 ले लेंगे। और जो S2 जो थर्ड हमारा सिलेक्शन लाइन है, S0 S1 S2, ऐसे 3 सिलेक्शन लाइन लगेंगे हमको, क्योंकि हमको 8:1 मल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन करना है। 8:1 में 3 सिलेक्शन लाइन होते हैं। ओके, तो 2 सिलेक्शन लाइन तो हमारे पास में आ गए यहाँ पर 4:1 मल्टीप्लेक्सर में, लेकिन जो थर्ड सिलेक्शन लाइन है हमारी S2 वाली, तो वो हम क्या करेंगे, इनेबल जो इनपुट रहता है एक हमारे पास में, वो इनेबल इनपुट को एज अ सिलेक्शन लाइन ही यूज़ करेंगे। ओके, तो हमने S2 को ही क्यों यूज़ किया, जब हमारे पास 3 सिलेक्शन लाइन हम यूज़ कर रहे हैं S2 S1 S0, तो हमारे पास में 8 पॉसिबिलिटीज़ होती है, 4 times 0 4 times 1, 00 11 00 11, या फिर 01 01 01 करेंगे। तो सिलेक्शन लाइन के कितने हैं हमारे पास में, 000 001 010 011 100 101 110 एंड 111। ओके, तब हमने क्या किए, ये जो S2 वाली जो लाइन है हमारे पास में, इसको हम जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट वाली जो है ना, तो ये S2 वाली लाइन, तो इसमें 2 ही पॉसिबिलिटी है, तो ये 0 हो सकता है यहाँ पर, देखिए स्टार्टिंग में ये 0 रहेगा और फिर 1 रहेगा। तो ये सिलेक्शन लाइन जो है एक्चुअली हमको सिलेक्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे कि हमको कौन सा मल्टीप्लेक्सर का IC अभी इनेबल कराना है। ओके, इसलिए हमने S2 वाला ही लिए, S2 वाला ही जो है इनेबल के लिए हमने यूज़ किए हैं। तब इसमें क्या होगा, जब हमारे स्टार्टिंग में जब यहाँ पर 0 0 0 रहेंगे, ये 4 0 रहेंगे, तो जब हम यहाँ पर S2 0 लेंगे, ये 0 लिए तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर नॉट गेट लगा हुआ है एक। ओके, यहाँ पर एक नॉट गेट लगाएंगे, तो S2 जब हम 0 लेंगे तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। ये 1 हो गया यानी कि ये इनेबल 1 मिल गया, यानी कि ये जो मल्टीप्लेक्सर है फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर, ये हमारा इनेबल हो गया। ओके, जब हम यहाँ पर 0 ले रहे थे तो सेम 0 यहाँ पर नीचे जा रहा है ये,
तो सेम ज़ीरो जो है यहाँ पर सेकेंड मल्टीप्लेक्सर को आएगा। सेकेंड मल्टीप्लेक्सर को जब इनेबल ही ज़ीरो रहा तो ये इनेबल होगा क्या? नहीं। ओके, जब इनेबल इनपुट ही उसका ज़ीरो है तो ये इनेबल नहीं होगा, यानी कि इसका आउटपुट हमेशा ज़ीरो रहेगा। जब तक इनेबल ज़ीरो रहेगा उसका आउटपुट हमेशा ज़ीरो आएगा। ओके, तो ये जो S2 वाली लाइन है एक्चुअली ये हमारी इनेबल लाइन है, ये सिलेक्शन लाइन है, ये हमको एज अ इनेबल हम यूज़ कर रहे हैं कि ये जब S2 ज़ीरो रहेगा तो मल्टीप्लेक्सर 1 इज़ इनेबल, मल्टीप्लेक्सर 1 इनेबल रहेगा। जब S2 जो है हमारा 1 हो जाएगा, जो S2 1 लेंगे हम यहाँ पर, S2 जब 1 लेंगे तो 1 लिए तो ये नॉट गेट लगा हुआ है, 1 लिए तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो ये क्या होगा फिर? इनेबल, यानी कि ये 0 है तो ये डिसेबल हो जाएगा, फिर हमारा मल्टीप्लेक्सर 1 जो है ये डिसेबल हो जाएगा। और जब S2 1 रहेगा तो सेम 1 नीचे आएगा, यहाँ पर 1 नीचे आएगा कि तो सेकेंड मल्टीप्लेक्सर इनेबल हो जाएगा। ओके, तो जब S2 1 1 रहेगा, 1 1 1 1, उस टाइम पर सेकेंड मल्टीप्लेक्सर इनेबल रहेगा। और जब S2 0 0 0 रहेगा तो फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर इनेबल रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग अब ये है कि जब S1 S0 ये जो है जब 0 0 रहेंगे, S1 S0 0 0, ओके, तो यहाँ पर भी 0 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 आएगा, सेम यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 आएगा। जैसा फर्स्ट हम देते हैं, फर्स्ट में क्या है 0 0 0 0, तीनों भी 0 हैं। ओके, तो यहाँ पर S1 भी 0, ये भी 0। जब यहाँ पर 0 दिए तो ये 1 हो गया, यानी कि इनेबल हो गया। तो जब ये क्या हो गया, जब 0 0 यानी कि कौन सा लाइन सेलेक्ट होगा? यहाँ पर D0 वाला जो इनपुट है ये हमारा आउटपुट Y1 पे आ जाएगा। ओके, और ये भी 0 0 है तो यहाँ पर क्या होगा? 0 0 यानी कि D4, लेकिन D4 वाला आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये S2 0 है। जब यहाँ पर S2 0 रहे तो ये इनेबल लाइन भी 0 है हमारी, तो ये हमारा मल्टीप्लेक्सर 2 यहाँ पर इनेबल हुआ ही नहीं। ओके, तो ये जो है S1 S1 और S0 जब 0 0 रहेंगे तो D4 सिलेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर आउटपुट में 0 ही चाहेगा। और ये यहाँ पर क्या आएगा? D0, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? यहाँ पर D0। वैसे ही जब सेकेंड लेंगे हम 0 0 1, तो ये 0 1 से क्या होगा? 0 1 से यहाँ पर भी 0 1 आएगा। S1 इज़ दिस वन इज़ 0 1 0 1, यानी कि D1 वाली लाइन सेलेक्ट होंगी। ओके, फिर 1 0 D2 लाइन सेलेक्ट होंगी, फिर 1 1 D3 लाइन सेलेक्ट होंगी। ओके, तो और यहाँ पर S2 0 है तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो है फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर इनेबल जाएगा। नाउ जब S2 1 करेंगे हम, जब यहाँ पर 0 0 देंगे, अगेन यहाँ पर 0 0 आ रहा है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा? जब यहाँ पर 0 0 आएगा तो यहाँ पर D4 वाली लाइन सेलेक्ट होंगी। ओके, अब यहाँ पर 0 0 है तो यहाँ पर D0 वाली लाइन सेलेक्ट होंगी क्या? नहीं, क्योंकि S2 जो है 1 है तो ये 1 का यानी कि 0 हो गया, यहाँ पर नॉट गेट लगा हुआ है तो ये 0 यानी कि ये डिसेबल हो गया। तो फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर का इससे डिसेबल हो जाएगा हमारा, ये वर्किंग नहीं करेगा, उसका आउटपुट 0 आएगा और इसका आउटपुट क्या आएगा? D4। ओके, वैसे ही D5 D6 D7 हम जो है इसके आउटपुट्स आएंगे। तो सिंपल क्या करना है, हमको 2 मल्टीप्लेक्सर लेना है 4:1 के। ओके, इसके आउटपुट के एक और गेट लगा देना है। दोनों मल्टीप्लेक्सर के जो सेलेक्ट लाइन्स है वो उसको कंबाइन कर लेंगे हम, दोनों सेलेक्ट लाइन्स ले लेंगे S0 S1, और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो है जैसे S2 जो सेलेक्ट लाइन है वो हम उसको एज इनेबल जो है यूज़ करेंगे। ओके, कभी कभार जो है इनेबल की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली हम सेलेक्ट लाइन को यूज़ कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा आगे के एग्जांपल्स में। तो ये हमारी एज इनेबल देंगे, यहाँ पर एक नॉट गेट लगा देंगे S2 को, तो उस टाइम पर क्या होगा? ये फर्स्ट जो है जब 0 0 रहेगा तो ये फर्स्ट वाला इनेबल रहेगा, जब ये 1 रहेगा तो सेकेंड वाला इनेबल रहेगा। तो ऐसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं 8:1 मल्टीप्लेक्सर यूजिंग 4:1 मल्टीप्लेक्सर का। और एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ओके, इसके अंदर 3 दी हुई है कि हम जो है कैसे उसको जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट एग्जांपल है इम्प्लीमेंट 16:1 मल्टीप्लेक्सर यूजिंग 4:1 मल्टीप्लेक्सर। अब हमको क्या करना है, 16:1 मल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन करना है, इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग 4:1 मल्टीप्लेक्सर। यानी हमारे पास अवेलेबल कितने हैं? 4:1 मल्टीप्लेक्सर्स ही अवेलेबल है, लेकिन हमको चाहिए क्या? 16:1 मल्टीप्लेक्सर चाहिए, यानी 16 इनपुट और एक आउटपुट चाहिए होना हमको, लेकिन हमारे पास में अवेलेबल है 4 इनपुट और 1 आउटपुट वाला मल्टीप्लेक्सर ही। तो सिंपल कितने जो है मल्टीप्लेक्सर लगेंगे? 4 मल्टीप्लेक्सर तो हमको लगेंगे ही, क्योंकि स्लो इनपुट चाहिए हमको। ओके, तो 4 4 ज़ा 16, तो 4 इनपुट्स तो हम यहाँ पर ले लेंगे, 4 मल्टीप्लेक्सर ले लेंगे हम यहाँ पर। ओके, 4:1 मल्टीप्लेक्सर, ये एक मल्टीप्लेक्सर 1 2 3 एंड 4, ऐसे 4 मल्टीप्लेक्सर ले लेंगे और इनको इनपुट्स दे देंगे हम। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर D0 D1 D2 D3 ये 4 हो गए, फिर यहाँ पर D4 D5 D6 D7, फिर D8 D9 D10 D11
एंड D12, D13, D14, 15, तो D0 से D15 तक ये 16 इनपुट हो गया हमारे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। नेक्स्ट अब हमको क्या करना है, अभी जो 4 हमने मल्टीप्लेक्सर लिए, इसके 4 आउटपुट आएंगे हमारे पास में, Y1, Y2, Y3, Y4। तो हम क्या कर सकते हैं, एक और मल्टीप्लेक्सर यहाँ पर ले सकते हैं हम। तो एक और मल्टीप्लेक्सर लेंगे, 4:1 मल्टीप्लेक्सर। तो ये जो आउटपुट्स रहेंगे ये हमारे जो है 4:1 मल्टीप्लेक्सर के इनपुट लेंगे इसको, Y1, Y2, Y3, Y4। ओके, और फिर इसका एक सिंगल आउटपुट रहेगा। ये 4 इनपुट हो गए इसके, और इसका एक सिंगल आउटपुट रहेगा यहाँ पर। ओके, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर तो हमारे पास में हमको पता है कि जब 16:1 मल्टीप्लेक्सर है तो 16 इनपुट है, 1 आउटपुट है, लेकिन सिलेक्शन लाइन कितने रहेंगे, सिलेक्शन लाइन है हमारे पास में रहेंगे, कितने रहेंगे हमारे पास, सिलेक्शन लाइन 4 रहेंगे। ओके, सिलेक्शन लाइन 4 रहेंगे, यानी 2:4 यानी कि 16। ओके, तो 4 जो है 2:4 जो 4 रहेंगे वो सिलेक्शन लाइन्स रहेंगे हमारे। ओके, तो 4 सिलेक्शन लाइन्स में अब हम जो है उसको कैसे कंबाइन करेंगे। अब ये जो सिलेक्शन लाइन्स है इसके ही थ्रू हम क्या कर रहे हैं, उसको कुछ जो है हम जो है कुछ जो मल्टीप्लेक्सर्स रहेंगे उसको हम इनेबल करेंगे, और कुछ मल्टीप्लेक्सर्स को हम ऑटोमेटिकली वहाँ से डिसेबल करेंगे। कैसा करेंगे मैं आपको बताऊँगा इसमें। नाउ तो ऐसे हमको 4 सिलेक्शन लाइन लगेंगे। तो हमने क्या किया, इसके अंदर सिंपल एक लॉजिक ये यूज़ किया है कि ये जो सिलेक्शन लाइन है हमारे पास में, कौन सी सिलेक्शन लाइन, जैसे S1 S2 जो फर्स्ट जो ये था यहाँ पर, ये सिलेक्शन लाइन को कंबाइन कर दिया हमने। ओके, किसको, ये S1 और ये S0 S1, तो ये दोनों कंबाइन कर लिए हमने, S0 S1 ये दोनों को जो है, और नीचे के 2 मल्टीप्लेक्सर्स के जो सिलेक्शन लाइन है इसको कंबाइन कर लिए। ओके, और कंबाइन करने के बाद में हमने इसको जो है, और फिर ये जो सिलेक्शन लाइन है इसको भी कंबाइन कर लिया हमने। तो यानी कि हम सेम S0 S1 जो है ये सारे इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको भी दे रहे हैं, इसको भी दे रहे हैं, इसको भी दे रहे हैं, और इसको भी दे रहे हैं। चारों को सेम सिलेक्शन लाइन्स हम दे रहे हैं, S0 S1। और जो 2 सिलेक्शन लाइन और रह जाएंगे हमारे पास में, तो हम ये जो लास्ट वाला जो 4:1 मल्टीप्लेक्सर लिए उसको S2 S3 लिए। तो ऐसे हमारे पास में कितने सिलेक्शन लाइन हो गए, 4 सिलेक्शन लाइन हो गए। ओके, तो 16:1 को कितने सिलेक्शन लाइन चाहिए, हमको 4 चाहिए। तो हमने एक लिए जो है S0 S1 यहाँ पर लिए, और S2 S3 लिया। ओके, अब इसका मीनिंग क्या होगा, जब हमने 4 सिलेक्शन लाइन लिए तो इसके 16 पॉसिबिलिटीज़ हो गए। ओके, 16 पॉसिबिलिटीज़ हो गए। जब 16 पॉसिबिलिटीज़ हो गए हमारे पास में, तो अब ये 16 पॉसिबिलिटीज़ काहे के लिए, 16 जो है डाटा इनपुट्स के लिए हमारे पास में, 16 डाटा इनपुट्स के लिए 16 पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास। अब लेकिन ये जो 2 S3 एंड S2 हैं, इससे क्या होगा हमको कि ये जो है, अब हम 4 में से कौन सा वाला सिलेक्ट करना है हमको। ये 4 मल्टीप्लेक्सर है, ये फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर, ये सेकंड मल्टीप्लेक्सर, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो ये जो S2 S3 है ये हमको सिलेक्ट करेंगे असल में कि कौन सा मल्टीप्लेक्सर का हमको जो है लेना है। ओके, तो ये जो S2 और S3 है ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है कि हमको ये मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है वो वाली सिलेक्शन लाइन लेना है। हम यहाँ पर S0 S1 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। हमारे पास में जैसे ये सिलेक्शन लाइन है S3 S2 S1 S0, तो ये 4 सिलेक्शन लाइन है। चारों सिलेक्शन लाइन की हमने 16 पॉसिबिलिटीज़ लिख ली है यहाँ पर। तो अब ये जो S3 S2 है, एक्चुअली इसके 4 पॉसिबिलिटीज़ आ रही है हमको। यहाँ पर 0 0 आ रहा है यहाँ पर। ओके, फिर उसके बाद में 0 1 आ रहा है, फिर उसके बाद में 1 0 है, और फिर उसके बाद में 1 1 है। ऐसे 4 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास में S3 S2 के आ रहे हैं। तो S3 S2 की ये जो 4 पॉसिबिलिटीज़ है 0 0 0 1 1 0 1 1, ये एक्चुअली हमको मल्टीप्लेक्सर सिलेक्शन के लिए है। ओके, तो कौन सा मल्टीप्लेक्सर हमको सिलेक्ट करना है। ओके, तो ये जो S3 S2 अगर कभी 0 0 रहा तो कौन सा फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर सिलेक्ट होगा हमारा। ओके, और फिर जब हम 0 1 रहेगा तो सेकंड मल्टीप्लेक्सर, जब 1 0 रहेगा तो थर्ड मल्टीप्लेक्सर, और जब 1 1 रहेगा तो फोर्थ मल्टीप्लेक्सर हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, ये थोड़ा सा जो है इसमें केयरफुली करना है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू टेक 0 0 हियर, हमने यहाँ पर 0 0 लिए, ये यहाँ पर S3 S2 जब 0 0 लेंगे तो D1 D0 जो है इसके अंदर D0 यानी कि ये वाला हम लेंगे। ये जो भी इनपुट रहेगा ये D0 इनपुट यहाँ पर आएगा। ओके, तो ये D0 इनपुट यानी कि ये वाला सेलेक्ट करेंगे हम, Y1 सेलेक्ट होगा। ओके, फिर उसके बाद में जब जो है हम अब जो जैसा फर्स्ट पॉसिबिलिटीज़ हम लेते हैं, फर्स्ट में क्या है 0 0 0 0, यानी कि चारों भी सिलेक्शन लाइन क्या है 0 0 0 0। तब इसमें क्या हो गया, ये भी 0 0 है,
ओके, और ये भी 0 0 है, तो ये भी 0 0 का मीनिंग क्या हो गया, ये भी 0 0 यानी कि ये भी जो है यहाँ पर S1 S0 ये भी 0 है, S1 S0 ये भी 0 है, ओके, और यहाँ का ये भी यहाँ पर भी 0 0 है, यहाँ पर भी 0 0 है। जब ये 0 0 है इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर D0 भी आ जाएगा, यहाँ पर से यहाँ पर भी जो है यहाँ पर ये D0 आ जाएगा। दूसरी लाइन ये जो D0 है इसका D4 ये वाला भी आ जाएगा, यहाँ पर D0 कौन सा है, D8 ये वाला भी आ जाएगा, और यहाँ पर D12 ये चारों भी आएंगे। लेकिन ये आउटपुट में Y1 के आउटपुट में क्या आएगा, Y1 में कौन सा आएगा, दैट इज़ D0, Y2 में कौन सा आएगा, D4, Y3 में क्या आएगा, दैट इज़ D8, और Y4 में क्या आएगा, दैट इज़ D12। लेकिन हमारे पास में जब ये भी 0 0 है तो ये 0 0 क्या करेगा, सिर्फ D0 वाले लाइन को ही सिलेक्ट करेगा, ओके। तो D0 वाली लाइन पे क्या है, Y1 यानी कि D0 है, तो एक्चुअली आउटपुट क्या आएगा, इसका D0 आएगा, ओके। तो यहाँ पर कौन से सिलेक्ट हो रही है, D0, D4, D8, D12, लेकिन फाइनल आउटपुट में क्या आ रहा है, सिर्फ D1 आ रहा है, ओके। फिर एक लास्ट में आपको बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल 1 1 1 1 है हमारे पास में, 1 1 1 1, चारों भी 1 है, सिलेक्शन लाइन, दिस वन इज़ 1, दिस इज़ ऑल्सो 1, दिस इज़ ऑल्सो 1, दिस इज़ ऑल्सो 1। तो ये जब 1 1 रहेगा तो ये भी 1 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 1 आएगा, ओके। सेम यहाँ पर भी 1 1 आएगा, और यहाँ पर भी 1 1 आएगा। तो ये 1 1 का मीनिंग क्या होगा, यहाँ पर जब ये 1 1 रहे तो D3 जो इनपुट है वो Y1 आ जाएगा। Y2 में क्या आएगा, Y2 में आएगा D7 वाला, D7 आएगा, ओके। Y3 में क्या आएगा, दैट इज़ D11 आएगा, ओके। एंड Y4 में क्या आएगा हमारे पास में, जैसे D15 आएगा Y4, तो D15, D11, और यहाँ पर D7, और यहाँ पर आएगा D3। लेकिन जब ये 1 1 है, 1 1 का मीनिंग क्या होगा इसके लिए 1 1 का मीनिंग D3, ओके। तो D3 के वाला जो है दैट इज़ Y4, तो Y4 जो रहेगा सेम यहाँ पर आएगा। Y4 में क्या था हमारे पास में, दैट इज़ D15, तो आउटपुट में क्या आएगा, D15। तो सिर्फ एक ही हमारे पास में जो इनपुट रहेगा वो एक ही इनपुट हमारा आउटपुट पे आएगा, D15। तो ऐसे हमारे पास में 1 1 क्या आएगा, दैट इज़ D15, ओके। तो ऐसे 0 0 में हम जो है एक मल्टीप्लेक्सर सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट वन, और फिर जो है 0 1 के लिए सेकंड मल्टीप्लेक्सर सिलेक्ट होगा, और थर्ड जो है सिलेक्शन लाइन अगर कभी 1 0 रही हमारी S3 S2 तो थर्ड मल्टीप्लेक्सर, और सिलेक्शन लाइन S3 S2 अगर कभी 1 1 रहा